हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक बहुत बड़े कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो कंसर्न या जो इशू है ये चल रहा है अभी फैशन डिज़ाइन कॉलेजेस और फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री के बीच में। और ये कंसर्न इतना बड़ा है कि अगर इसके बारे में अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये जो फैशन डिज़ाइन के ग्रेजुएट्स हैं जो कॉलेज से निकल रहे हैं शायद उनको कोई भी जॉब ना दे। अब ये कंसर्न है क्या? अभी जुलाई 2022 में अमित अग्रवाल ये इंडिया के टॉप 10 डिज़ाइनर्स में से एक हैं। ये इंडिया के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के अंदर है और वहाँ पर ये जॉब देने के लिए गए थे, तो इंटरव्यू करने के लिए गए थे बच्चों को। और जब इन्होंने बच्चों के पोर्टफोलियोज़ देखे और बच्चों का काम देखा तो इनका दिमाग खराब हो गया। इन्हें लगा कि इतना खराब काम कैसे दिखा रहे हैं बच्चे। मतलब किसी भी बच्चे के काम में ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंडस्ट्री के लिए पूरा मैच्योर या रेडी हो चुका है। और वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो वापस आके उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये लिखा कि कैसे उनका टाइम वेस्ट हुआ इतने बड़े कॉलेज में जाके उन सब बच्चों का काम देख। अब ये सिर्फ इस डिज़ाइनर की प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त इंडिया के सारे बड़े डिज़ाइनर्स और जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं वो सारे ही इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन कॉलेजेस को। अब क्योंकि मैं खुद भी फैशन डिज़ाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करना बड़ा ही ज़रूरी था। मुझे लगा कि एक बार देखते हैं प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी कि जो फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं इनके जो करिकुलम है ये तो सारे ठीक लिखे गए हैं। इनके अंदर तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि इंडस्ट्री को चाहिए और जिसकी वजह से इंडस्ट्री में आप लोगों को बहुत आराम से आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो करिकुलम तो एकदम सही लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही? फिर मैंने देखा कि क्या बच्चों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। वो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमिटेड है कि बहुत अच्छा काम करें और वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करके इतने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। तो बच्चों के एटीट्यूड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा देखने के बाद इस प्रॉब्लम को मुझे पता चला कि कुछ चीज़ ऐसी है उस करिकुलम की जो पढ़ाई भी जा रही है मगर बच्चे उसको अनदेखा कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में उनके काम में वो चीज़ नहीं दिखाई देती और जिसकी वजह से इंडस्ट्री सोच रही है कि ये बच्चों का अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम इनको जॉब दे दें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीज़ें क्या हैं जो कि बच्चे अनदेखा कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो को इंडस्ट्री अच्छा नहीं मान रही, सूटेबल नहीं मान रही। और अगर आपने वो दो सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में डाल दी तो फिर इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को जॉब देने की। क्या चीज़ है जो मिस कर रहे हैं? तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। पर उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि 99% ऑफ बच्चे जो डिज़ाइन कॉलेज से निकलते हैं उनको हम डिज़ाइनर बोल भी नहीं सकते। हम उनको डेवलपर बोल सकते हैं पर डिज़ाइनर नहीं बोल सकते। पर आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 4 साल इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को कोई डिज़ाइनर भी नहीं बोल रहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो उसके लिए पहले समझिए कि डिज़ाइन किसको कहते हैं। ठीक है, हर किसी बच्चे को पता है, अब तो क्लास 8 के बच्चों को भी पता है कि डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट सर्व्स अ पर्पस, किसी भी पर्पस को पूरा करने वाली चीज़ को डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब ये सोचिए कि जो भी डिज़ाइन एक फैशन डिज़ाइनर बना रहा है उसका पर्पस क्या है? बहुत सिंपली उसका पर्पस है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो जिस मार्केट में भी जा रहा है वहां पर जो कंज्यूमर बैठा हुआ है वो सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को पसंद करे और पसंद करने के बाद उसका प्राइस ऐसा हो कि वो प्राइस भी दे सके, यानी कि वो उसे खरीद भी सके। सिर्फ ये नहीं कि हाय काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इसको खरीद पाता, नहीं, वो खरीद भी सके। ठीक है,
यही पर्पस है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट। अब जब आप फैशन डिजाइनर्स के प्रोजेक्ट्स देखते हो, ठीक है, या अगर आप खुद भी फैशन डिजाइन कर रहे हो तो आप खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स को देखना, आपको दिखाई देगा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कंज्यूमर की तो स्टडी करते ही नहीं। अगर करते भी है तो इतनी पेरिफेरल, इतनी ऊपर से करते हैं कि भाई पूरा असाइनमेंट खत्म करना है, पूरा असाइनमेंट हमें सबमिट करना है, तो वो पूरा इंस्पिरेशन बहुत अच्छा ले लिया, मूड बोर्ड बहुत अच्छा बना लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी कर ली, बहुत अच्छी स्केचिंग कर ली, बहुत अच्छे फैब्रिक्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। मगर जो पहला पर्पस है कंज्यूमर के बारे में जानना, वो तो हमने जाना ही नहीं। वो हम बीच में कंज्यूमर प्रोफाइल का एक पेज जरूर डाल देते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं कि बिल्कुल हाइपोथेटिकली मन से कि हाँ ये इतने से इतनी इसकी उम्र है, इतना ये खरीद। हमने सच्ची में जाना नहीं कि कंज्यूमर का मोटिवेशन क्या है, उसका बाइंग मोटिवेशन क्या है, वो कौन सी चीज उसे अभी पसंद आ रही है, कौन सी चीज वो इंस्पायर करता है और वो खरीदना चाहता है, ठीक है, और कितने पैसे वो खर्च सकता है। हमने उसके बारे में बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी। अब दूसरा जो पर्पस है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपकी कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी दे, राइट, कि हमें ये चीज कितने में बनानी है। अब सोचो कि अगर आप सोच रहे कि एक ड्रेस खरीदने के लिए मुझे ज़ारा में जाना है, आपके दिमाग में पता है कि ये इतने रेट के बीच में मुझे मिल जाएगा, 5,000 से लेके 8,000 के बीच में मुझे ज़ारा में ड्रेस मिल जाएगा, या एक स्वेटशर्ट मुझे H&M में 1,200 रुपए से लेके 3,000 रुपए के बीच में मुझे एक स्वेटशर्ट मिल जाएगा। हर एक कंज्यूमर को पता है, यानी कि हर एक ब्रांड, हर एक डिजाइनर को पता है कि वो कितने में सामान बेच सकता है, राइट। यानी कि जो भी आप बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग एकदम मतलब ज्यादा नहीं हो सकती, उसका प्राइस ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। तो बच्चों को जो फैशन डिजाइन कर रहे हैं उनको कॉस्टिंग का भी पता नहीं है, कॉस्टिंग का भी पता नहीं है, कॉस्टिंग का भी पता नहीं है कि मैं कितने में अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं। अगर आपने ज़ारा के लिए कुछ बना रहे हो और जो आपकी ड्रेस की कॉस्टिंग ऐसे आ रही है कि ज़ारा उसको 20,000 में ही बेच सकता है, तो ऑब्वियसली उस ड्रेस का ज़ारा को कोई फायदा नहीं है। अगर ज़ारा वो एक ड्रेस 8,000 में बेच सकता है तो वो ऐसे कॉस्टिंग से बननी चाहिए, डिजाइनर को ऐसी कॉस्टिंग करनी चाहिए कि वो 8,000 में उसको आराम से बेच सके और ज़ारा को उससे प्रॉफिट हो, राइट। अब जब आप फैशन डिजाइन प्रोजेक्ट्स देखते हैं, फैशन डिजाइनर डिजाइन स्कूल के बच्चों के, चाहे वो अच्छा स्कूल हो, बुरा स्कूल हो, टॉप सीडेड स्कूल हो, लो सीडेड स्कूल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर बहुत सारा काम होता है प्रोजेक्ट्स के बीच में, मगर ना तो बच्चों को कॉस्टिंग करते हैं और ना ही बच्चे क्लाइंट के बारे में जानते हैं। तो एक डिजाइन में से जब दोनों पर्पस हमने काट दिए, ना तो कंपनी को प्रॉफिट कर रहा है, ना ही वो कंज्यूमर के बारे में जानना है, तो ये बस आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, आपने कुछ डिजाइन नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, जो आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को दिखाने वाले हैं, कम से कम उसके अंदर ये चीज़ तो करें कि कंज्यूमर के बारे में एक अच्छी रिसर्च डालें, और जो भी आप मार्केट के बारे, जो भी उसकी कॉस्टिंग है वो जरूर लिखें, ताकि जो इंडस्ट्री वाला है उसको पता है कि हाँ ये दोनों के दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको जॉब पे रखूंगा तो ये करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ हवा में कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं करने वाला, ये कुछ डिजाइन करने वाला, ठीक है। सो इसी चीज को लेके मैंने एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, जो gaurav.com पे आपको मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ पर भी कर सकते हैं। एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है पोर्टफोलियो बनाने का, मगर वहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, सो दैट कि आपका जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन प्रोजेक्ट लगे, ठीक है, और आपको जॉब मिलने में आसानी हो। और जब आप वो पोर्टफोलियो बनाएं, उस पोर्टफोलियो को देखकर जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं वो आराम से आपको जॉब दे सकते हैं।